बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली रोमांटिक पोइट्री है। यानी रोमांटिक पोइट्री की को समझने के लिए हम आप लोग के सामने ब्रीफ रोमांटिसिज्म या रोमांटिक मोमेंट रखेंगे कि ये कब और किस स्पेशलिटी के साथ जो है वकूफ़ पज़ीर होता। इसी तरह रोमांटिक पोइट्री की डेफिनीशन विद देयर स्पेशल एलिमेंट्स आप लोग के सामने रखेंगे और इसी तरह ओवर व्यू ऑफ रोमांटिक नोटेबल पोइट्स विद देयर स्पेशलिटी इन देयर ओन फील्ड आप लोग के सामने रखेंगे। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म या व्हाट इज़ रोमांटिक या रोमांटिसिज्म मूवमेंट क्या है। यानी बेसिकली लिटरेरी मूवमेंट है। इस पे हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोडेड है, बहुत ही डिटेल के साथ है, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ चीज़ आप लोग सुने। यानी रोमांटिक पोइट्री स्टडी करने से पहले रोमांटिसिज्म मूवमेंट के बारे में मालूमात आप लोग को होनी चाहिए कि व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म मूवमेंट। तो मूवमेंट जो थी यानी रोमांटिसिज्म की एक तहरीक थी और एक लिटरेरी मूवमेंट थी, अदबी मूवमेंट थी दैट एमर्ज इन द लेट 18th सेंचुरी एंड फ्लरिश इन द अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी इज कैरेक्टराइज्ड। यानी बेसिकली लिटरेरी मूवमेंट है, एक तहरीक है और 19th सेंचुरी में लिटरेचर में बहुत मशहूर है और उसकी शुरुआत जो थी लेट 18th सेंचुरी से हुई थी। तो इसी रोमांटिक या रोमांटिसिज्म मूवमेंट के यानी मेन बेसिक एलिमेंट्स क्या थे या उनकी खासियतें क्या थी या वो किस चीज़ के लिए मार्ज वजूद में आया था। यानी एक एज ए रिएक्शन मार्ज वजूद में आया था और उस रिएक्शन के तौर पर ये लोग जो थे इमोशन को ज़्यादा तवज्जो देते थे। इमोशन मीन्स इंट्यूशन, फीलिंग्स और इस चीज़ों को जो है ज़्यादा इन हार्ट को ज़्यादा जो है वैल्यू देते थे इन ओन पोइट्री एंड ओन वर्क। और इसी तरह नेचुरलिज्म पे ज़्यादा इनका व्यू था, यानी नेचर से उनका लगाव था। इसी तरह इनकी पोइट्री में ये इंडिविजुअलिज्म को या इंडिविजुअलिटी को या इनफरादियत को जो है वो ज़्यादा यानी फोकस था उनका। इसका सबलाइम ऑफ पोइट्री थी, यानी उसकी पोइट्री का जो मकाम था, तरीक़ेकार था, वो बड़ा सबलाइम था। इसी तरह उनकी पोइट्री से इंस्पायरेशन भी और साथ साथ उनकी पोइट्री में सब्जेक्टिविटी भी थी, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी या वी और असवी इस्तेमाल करते थे। तो ये बेसिकली रोमांटिसिज्म या रोमांटिसिज्म मूवमेंट के यानी चीदा खासियत है और उसकी शुरुआत मैंने आप लोग के सामने ब्रीफ ओवरव्यू के तौर पर रखा। अब डेफिनेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्री क्या हो सकती है। यानी रोमांटिक पोइट्री इज ए लिटरेरी जानरा, यानी ये बेसिकली अदबी वो जानरा है दैट एम्फसाइजेस द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। यानी बेसिकली इसके अंदर इमोशन से बड़ी गुफ्तगू या इजहार होता है और इमोशन पे ज़्यादा जो है हार्ट पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया होता है। और इसी तरह इसी ही पोइट्री में द ब्यूटी ऑफ नेचर या नेचुरलिज्म पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और इंडिविजुअलिटी को या इंडिविजुअलिज्म को, इनफरादियत को ज़्यादा फोकियत मिलती है इस पोइट्री में। एंड द इमेजिनेशन, और सबसे उसकी यूनिक एलिमेंट है इमेजिनेशन। यानी इनकी जो पोइट्री होती है फुल ऑफ इमेजिनेटिव होती है। और ये जो रोमांटिक पोइट्री थी ऑफन एज अ रिएक्शन, एक तो रद्द-ए-अमल के तौर पर, यानी किसके रद्द-ए-अमल की, यानी क्लासिज्म की या क्लासिकल मूवमेंट के रिएक्शन के तौर पर, और जिसके अंदर चैलेंजिंग कन्वेंशनल फॉर्म्स एंड थीम्स प्रेवेलेंट इन द अर्लियर लिटरेचर। और इसी ही थ्योरी में या इसी ही जो है रोमांटिक पोइट्री के अंदर ये लोग चैलेंज करते हैं उस रिवायती कन्वेंशनल फॉर्म या सूरतों को या उस यानी आइडियाज़ को जो उस ज़माने के लिटरेचर में पाई जाती थी। तो ये जो थी बेसिकली इमेजनरी पोइट्री थी, इंडिविजुअलिज्म था उसके अंदर, ब्यूटी पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते थे, नेचुरलिज्म पे उनका ज़्यादा वो था और इमोशन को ज़्यादा तरजीह देते थे। तो ये बेसिकली रोमांटिक पोइट्री की डेफिनेशन आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद नोटेबल रोमांटिक पोइट्स कौन थे, यानी ये काफ़ी सारे थे, लेकिन उसमें जो नोटेबल थे उसमें नंबर 1 था विलियम वर्ड्सवर्थ, नंबर 2 था सैमुअल टेलर कॉलरिज या जिसको एस.टी. कॉलरिज भी कह सकते हैं, और नंबर 3 था यानी जॉन कीट्स, और जिसी तरह 4th नंबर पे था लॉर्ड बैरन, और 5th नंबर पे था पर्सी बाशी शेले या पी.बी. शेले जिसको आप कह सकते हैं, और इसी तरह लास्ट पे विलियम ब्लैक था। तो ये
विलियम वर्ड्सवर्थ जो था ये फाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म भी था, यानी फर्स्ट पोएट भी था। और इसकी शायरी में आप लोग फोकस ऑन नेचर यानी नेचुरलिज्म पे उसका ज़्यादा फोकस रह चुका है। इसकी पोइट्री में ऑर्डिनरी पीपल या लेमैन आपको बाकी रोमांटिक्स पोएट की तरह ज़्यादा मिलेंगे। और इसी तरह इस सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशन पे भी ज़्यादा तवज्जो दी है। और उसके वर्क्स में जो बड़े बड़े वर्क है, द प्रील्यूड, टिंटर अबे, और इसी तरह बहुत सारे उसके वर्क है। इस तरह एस.टी. कॉलरिज को आप लोग देखें, ये सुपरनेचुरलिज्म या सुपरनेचुरल एलिमेंट के लिए या सुपरनेचुरलिज्म के लिए ज़्यादा तौर पे मशहूर है। और उसका जो अहम पोएम है कुबला खान या द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरियन, जिसमें पावर ऑफ इमेजिनेशन और इस तरह कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड द ह्यूमन माइंड को शो किया गया है यानी एस.टी. कॉलरिज ने। इसके बाद जॉन कीट्स है जो ब्यूटी को सब कुछ समझता था और ब्यूटी के लिए वो सेंसुअल इमेजरी के लिए, एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी के लिए एंड मोरालिटी के लिए बहुत ही मशहूर था। और ओड्स उसने काफ़ी सारे लिखे हैं, यानी ओड टू नाइटिंगेल या ओड टू ऑन अग्रेशियन अर्न, इसी तरह जॉन कीट्स ने। और लॉर्ड बैरन को आप लोग देखें, लॉर्ड बैरन के सबसे मशहूर वर्क्स यानी चाइल्ड हेरोल्ड, पिलग्रिम्स या डॉन जुआन जो है, ये उसके अहम वो है जिसके अंदर हीरोइज्म, पैशन एंड रिबेलियन अगेंस्ट द सोसाइटल नॉर्म है। इस तरह पर्सी बाशी शैले के वर्क्स में आप लोग को क्या मिलता है, ओजिमेंडियस या ओ टू वेस्टविंड या ओ टू स्काईलार्क, और इसी तरह उसके नोटेबल वर्क है। और उसमें सोशल क्रिटिसिज्म, आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा है पारसी बाजी शैली में। और इसी तरह विलियम ब्लैक में ब्लैक पोइट्री विद द works like Songs of Innocence and Experience and The Marriage of Heaven and Hell explore the theme of spirituality, imagination and social injustice. And basically ये सारे जो poets थे, these poets among other contributed to the rich tapestry of romantic poetry, leaving a lasting impact on the literature and influencing subsequent generation of writer। यानी इनकी शायरी जो है अभी तक स्टडी की जाती है। और इसी को जो है नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद साहब राइटिंग इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।